अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं कि मोदी जी के बहुत करीबी साथी और कितने करीबी हैं, इसका अंदाज़ा आगे आपको खबर चला जाएगा। मोदी जी के बहुत करीबी साथी बालेश धनकर रेप के जुर्म में और बाकायदा ब्लैकमेल करके वीडियो बनाते थे, इसके जुर्म में गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन यहाँ नहीं, ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार हुए हैं। जी हाँ, यहाँ तो हमारी बेटियां जो है, हमारी पहलवान बेटियां यहाँ तो बाकायदा जंतर मंतर पर बैठी हुई है, थक गई है यहाँ पर तो, मगर यहाँ मजाली नहीं कि उन बेटियों की फरियाद को सुना जाए और उस लीडर को पकड़ा जाए और उसे जेल की सलाखों में डाला जाए, क्योंकि ब्रिजभूषण है वो, और ब्रिजभूषण कौन है, किस पार्टी के हैं, किसके कितने करीबी हैं, सब जानते हैं। तो ये जो गिरफ्तारी वाला मामला हुआ है रेप के मामले में, ये यहाँ नहीं हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में हुआ। बालेश धनकर इनको रेप के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। और ये महान पुरुष कितने महान थे कि इनके बारे में आ रहा है अभी बाकायदा यहाँ पर खबरें मेरी निगाहों के सामने कि ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ द बीजेपी के ये सरबराह थे, यानी एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, बड़े आदमी हैं बीजेपी के। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ द बीजेपी के एक्स प्रेसिडेंट सरबराह रहे हैं, उन्हें रेप के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। और ये महान पुरुष हमारे महान वजीर आजम के कितने करीबी थे, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मोदी जी ने जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे की तकरीब जो पूरा प्रोग्राम था, उसके मेजबान यानी होस्ट, सब कुछ करने वाले, देखभाल सब कुछ करने वाले बालेश धनकर थे। जब हमारे मोदी जी वहाँ गए ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, क्योंकि हमारे मोदी जी के तो पूरी दुनिया में दौरे होते रहते हैं, बहुत कम उनके, यानी मेरा ख्याल अब शायद बहुत एक दो मुल्क शायद बच गया हो, बाकी पूरी दुनिया तो माशाल्लाह वो दौरा कर चुके हैं। इसलिए कि बाद में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं है, तो तकरीबन दुनिया घूम चुके हैं। तो जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे हमारे नरेंद्र जी मोदी, तो उस वक़्त उनके पूरे दौरे का जो मेज़बान और होस्ट था, ये बालेश धनकर था, जिसको रेप के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। और सिर्फ रेप के जुर्म नहीं, बल्कि जनाब मैं आपको बताऊं कि बालेश धनकर पर रेप के अलावा काबिल एतराज़ मनाजिर की फिल्म बंदी करने के भी इल्ज़ाम है। मतलब सीधा सीधा लफ्ज़ों में कहो कि बाकायदा पॉर्न वीडियो बनाने के भी इल्ज़ाम है। यानी ये आदमी, खबरें आ रही है बालेश धनकर के बारे में कि पलंग के नीचे छुपाया हुआ एक कैमरा था। सिडनी में इसने 5 कोरियाई खवातीन का रेप किया और उनके पलंग के नीचे छुपाए हुए एक कैमरे से वीडियोग्राफी भी की। इसलिए वहां की ऑस्ट्रेलिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस मुजरिम और मोदी जी के करीबी साथी बालेश धनकर को ऑस्ट्रेलिया की तारीख का सबसे खतरनाक मुजरिम करार दिया। जी हाँ, धनकर न सिर्फ अपने पलंग बल्कि अपने फोन के जरिए भी फहश हरकतों की वीडियो तैयार करता था, गंदी वीडियो तैयार करता था। अदालत में उसने जज से दरखास्त की कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए, मगर जज माइकल किंग, क्योंकि यार वो ऑस्ट्रेलिया है और वो ऑस्ट्रेलिया की अदालत है, जज माइकल किंग ने जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे हथकड़ियां लगाकर जेल रवाना किया जाए। धनकर बेचारा ऑस्ट्रेलिया के अलावा अगर वो यहाँ होता तो वो एक अलग बात रहती थी। 43 साल धनकर के घिनौने जराइम की अब अगली समाअत मई में होगी। और अदालत की रिपोर्ट ये भी आई है कि अदालत में जब सुनवाई हो रही थी इसके केस की, तो समाअत के दौरान धनकर की बीवी मौजूद थी और उसकी बीवी को रोता हुआ देखा गया। खैर, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में पुलिस ने
बालेश धनकर को इस्मतदरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। और बालेश धनकर ये वो है जो 2014 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दरमियान उनके इस्तकबाल के लिए जो प्रोग्राम हुआ था वो उसमें शामिल था, और वो इस्तकबालिया तकरीब तरतीब देने वालों में भी शामिल था। और यही नहीं, ये बड़े महान पुरुष है। बालेश धनकर हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी वाबस्ता रहे हैं। बालेश धनकर पर अब ये संगीन जुर्म के मामले में उन्हें गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में ठूंस दिया जाए, ऐसा अदालत ने आदेश जारी कर दिया है। बस यूँ समझिए कि बस बालेश धनकर की बुरी किस्मत ये थी कि ये सब वो सारा काम ऑस्ट्रेलिया में करता था और ऑस्ट्रेलिया में बच नहीं पाया, पकड़ा गया और कोर्ट ने उसे जो है खतरनाक मुजरिम करार देते हुए जेल की सलाखों में ठूसने का हुक्म दे दिया। दुआ करो, प्रार्थना करो, ऊपर वाले से दुआ करो कि हमारे यहाँ भी हमारी बेटियाँ, पहलवान बेटियाँ बाकायदा जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई है, मगर वो जिस शख्स के बारे में कह रही है उसे गिरफ्तार तो क्या अभी तक के उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। और ऐसी कई बेटियां हैं जिनका बाकायदा रेप करके उन्हें मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, दबा दिया गया, जला दिया गया और उन्हें बिल्कुल पर्दे पर से हटा दिया गया। दुआ करो कि बस हमारे मुल्क में जो पार्टी आई है उसने नारा तो लगाई थी बेटी बचाओ का, लेकिन इन 7 सालों में बेटियों की जितनी बेटियों के साथ जितना दुष्कर्म और जितना मामला ख़राब हुआ है इतना 70 सालों में कभी नहीं हुआ था। दुआ करो कि हमारी पहलवान बेटियों को भी इंसाफ मिले और हमारी हाथरस की दलित बेटी को भी इंसाफ मिले, आसिफा को भी इंसाफ मिले, और ऐसी कितनी बेटियां हैं जिनके नाम आप भी जानते हैं जिन्हें आज तक यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल पाया है और उनके रेप करने वाले मुजरिम आतंकी आज़ाद घूम रहे हैं। बल्कि बिल्किस के रेप करने वालों को तो 15 अगस्त के दिन धूम से आज़ाद किया गया और उनको मिठाइयाँ भी खिलाई गई और उनको हार वगैरह भी पहनाए गए। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर किसकी हुकूमत है आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि हुकूमत किसी की भी हो मगर इतनी बेशरम ना हो कि वो रेप करने वालों को भी आज़ाद करे। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।